नमस्कार। आप जैसा कि देख रहे हैं आज हमारे देश में अमृत महोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य से आज हम आए हुए हैं इस मिशन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आइए थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हुए बच्चों से कुछ पूछते हैं कि बच्चों लोगों ने यहाँ पे तैयारी किस तरीके से चल रही है और कैसा यहाँ पे हो रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों लोगों से उन्होंने कुछ अपने हाथों से अपने अमृत महोत्सव को लेकर आज कुछ अपने बनाया है, तो बच्चे के द्वारा वो हम लोग पूछते हैं कि उन्होंने कैसा क्या बनाया और क्या चीज़ दिखाया गया है। तो इस चीज़ से आपने ये जो बना I treat everyone with courtesy to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Jai Hind. Soldiers who protects our motherland from any terrorism attack and violent things. These are our soldiers. These four are the towers which keep an eye on enemies, and if any mischief happen, they want other soldiers to be ready for the fight. And these two are the tanks which we used in wars. And this is a military helicopter which used to rescue people from red zone. And these are the missiles which we use to fight with any enemy or any terrorist attack. मतलब कि आपने ये दिखाया है कि मतलब ऑलरेडी हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं सारी चीज़ों को हम लोग ऑलवेज एक्टिव और तैयार रहते हैं। इन चीज़ों को आपने हेडक्वार्टर के तहत दिखाया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रिंस कुमार ये आप लोगों ने ये क्या बनाया है? सर, आवर टीम इज द इंडिपेंडेंट। सर, इन दिस वी आर showing that India is very independent. We have air base, military camp, ISRO, and all things that is necessary for defense and living respectable life. We have all things. And India, we are trying to show you that India is very independent. We have satellite also. We have all things necessary for defense and respectful life. That's all.
बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड में। चलो बहुत अच्छा। अब क्या नाम हुआ आपका? ये आपने क्या लिखा है? बिफोर इंडिपेंडेंस, ये क्या है? Sir, we have tried to compare some incidents before independence and after independence. अच्छा अच्छा। Sir, we have tried to compare that in the past India there is a radical army of India which is pretty much weak. But now India is the fourth most powerful military country. And before independence, Mahatma Gandhi had struggled a lot to take India to the independence. And now India is enjoying 75, which is very proud for us. And 100 years we are also that. And sir, this is the Pakistan of India partition, the Indian Pakistan partition. And many of them are also stayed in India. And some of them Pakistani example is like APJ Abdul Kalam, who is a very good Muslim and like India's best leader. मैंने अपने पहले का भारत और अभी का भारत को आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने देखा कि आज हम लोग कृष्ण मिशन स्कूल में आए हुए हैं, जहाँ की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे अभी हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है वो हैं, उनसे थोड़ी सी हमारी खास बातचीत होगी। तो आइए मैम से पहले तो इनका परिचय पूछते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मधुलिका लाल है और शायद आप सब मुझे जानते भी हैं। मैं नेशनल न्यूज़ पटना में, दूरदर्शन में मैंने 15 साल तक समाचार वाचिका का रोल निभाया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा क्राइस्ट मिशन स्कूल 29 साल पूरा कर चुका है और मेरा देश की आज़ादी का 75वां वर्ष भी पूरा हुआ है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिसकी घोषणा 12 मार्च 2021 में हो गई थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की। सचमुच में हर घर तिरंगा, ये जो थीम है कि सबके दिलों में वो ऊर्जा, वो फ्रीडम फाइटर्स की जो ऊर्जा थी जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, वो ऊर्जा हर एक बच्चे के मन में, हर एक नागरिक के मन में अलग जगाने का काम किया है। और हम बहुत खुश हैं कि आज हमने उसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली तिरंगे के साथ, कि वंदे मातरम का स्लोगन बच्चों ने गाया और अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की भूमिका भी उन लोगों ने निभाई और अपना देश के लिए मर मिटने की सौगंध भी खाई। और हमने कुछ ऐसे अनसंग लीडर्स के ऊपर भी प्रकाश डाला जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उनका कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी उनका जो जज्बा, उनकी जो कुर्बानी हमारे दिलों में है। और यही जज्बा क्राइस्ट मिशन स्कूल अपने बच्चों के अंदर लाने का उत्साह पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र ने INA में महिला रेजिमेंट का ये किया था, स्थापना किया, निर्माण किया, जो रानी झांसी के रेजिमेंट के नाम से जाना गया, जिसमें उस समय 170 महिलाएं थी। और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज हमारे देश में NDA में महिलाओं की भागीदारी होगी। और इसके लिए हम सचमुच में केंद्र सरकार का, भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिवादन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। और ये जो अलग जगी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये 100 साल के आगे तक इसी तरह से ऊर्जावान रहे और हम नंबर 1 पूरे विश्व में भारत कहलाए, ये हमारी कामना है। और एक बार फिर से आप सभी को 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। दान है कि यहाँ तक पहुँच को उन्होंने देश को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज संसार में हमारा कंट्री सबसे आगे है और किसी भी तरह का दुश्मन से निपटने को तैयार है, बिकॉज कि हमारे जितने नेतागण हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके
सारे कंट्रीज़ में जा जाके हमारे कंट्री के लिए बहुत ही आगे उन्होंने अपनी कोशिशें की है और कदम बढ़ाया है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा कंट्री अभी पूरे संसार में सबसे आगे रहे, सबसे आगे बढ़े और हम किसी के आगे झुके नहीं।